ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 17-12-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार, प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जो हमारा जीवन कितना ऊंच बना रहे हैं। बाबा कहते ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। आज जो पढ़ाई पढ़ते हैं ये किस जनों की प्रारब्ध बनाती है। ये निश्चय होना चाहिए कि हम भी विश्व के मालिक जब थे तो बहुत धनवान थे। हम भी इस समय हमने 84 जन्म लिए। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देने के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। स्वयं बाप आते हैं, उत्तम तो उत्तम बाप है। दुनिया में दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं तो इस समय का पद पाते हैं, लेकिन हमारी इस पढ़ाई की प्रारब्ध भविष्य है जो 21 जन्म की प्रारब्ध में हम बहुत सुखी होंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना सुंदर रमणीक है। ऐसी दुनिया में चलने के लिए बाप इस समय हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई है उत्तम पुरुष बनने की, अर्थात मनुष्य देवता बनने की। सबसे उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्री माता श्री बाबा की वे आकर हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते श्री का टाइटल सिर्फ देवी देवताओं को और किसी को भी नहीं है, क्योंकि देवी देवताएं ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब फिर से वो समय आ रहा है जो इस समय बाप पढ़ाकर फिर से हमें मनुष्य देवता बनाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम इस समय आए हैं नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाने। हम इस समय गॉडली स्टूडेंट हैं। तुम्हारी इस समय माया से युद्ध अर्थात विकारों पर विजय पानी है, क्योंकि देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। अब हम सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है जहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? पहला निश्चय चाहिए कि हम ही विश्व के मालिक थे तो बहुत धनवान थे। हमने पूरे 84 जन्म लिए। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आत्मदंत को हमने जान लिया है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी भी हो। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। बाबा अक्सर कितनी अच्छी तरह बताते हैं पुरुषोत्तम बनाने की। दुनिया में अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुषोत्तम पद पाते हैं। पुरुषोत्तम पद पाते हैं, परंतु वो है सब कलयुग के लिए। तो बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। कलयुग का तो विनाश हो जाएगा। बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पुरुष बनाते हैं। ये है संगम युग। इसमें उत्तम तो उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए। ये रूहानी नॉलेज भविष्य के लिए है। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग, अर्थात पुरुष से देवता बनने का युग। चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज यहाँ उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है, कितना श्रेष्ठ है। बुद्धि में सारा दिन ये याद रहना चाहिए कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप श्री बाबा। तो ऊंच से ऊंच श्री माता एक बाप की। ये बाप बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को दिया जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, योग बल की संतान है। उनका जन्म भी पवित्रता से ही होता है, जहाँ कोई का जन्म पवित्रता से नहीं होता। कलयुग में किसी का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। सिख लोग गाते हैं, मूत पलिती कपड़ धोए,
बाबा आकर हमारे अशुद्ध वस्त्रों को साफ करते हैं, अर्थात उन्हों को मनुष्य देवता बनाते हैं। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते। अब तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग के द्वारा ही हम रजाई पद प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। ये पढ़ाई इतनी श्रेष्ठ है, अच्छी तरह पढ़ेंगे तो रजाई पद पाएंगे, अगर फेल हो गया तो चंद्रवंशी घराने में आएंगे। तुम्हारी तो रावण से युद्ध है, परंतु दुनिया में किसको मालूम नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है। रावण का अर्थ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब विकारों की प्रवेशता होती है तो हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, जब विकारों की प्रवेशता होती है तो हम भ्रष्टाचारी बन जाते, पर सतयुग में तो सभी श्रेष्ठाचारी हैं। बाबा कहते इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि हैं। ये भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी विनाश की तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो, फिर सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, पर निकलते कोटों में कोई है। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए, उनकी वृद्धि होती है। तुम्हारा तो ये छोटा सा झाड़ है। वह लोग मांस मदिरा सब कोई खाते हैं। कहा जाता संग तारे को संग बोरे। सत्य का संग तो एक बाप का है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। एक खिवैया भी है, बागवान भी है। कहते हे बागवान आकर हमें कांटों से फूल बनाओ। अब फूल तो जहाँ बनना है, सज्जू में तो नहीं बनेंगे। फूल तो जहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध रखना है। जो चीज़ें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, तमोगुणी वह नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सत्व रजो तमो है। आज का तो मनुष्य बहुत गरीब हैं, ज्ञान भी गरीबों को लेना है। सरकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बाबा कहते बाइस्कोप देखना बहुत खराब है, पिक्चर देखना। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखना माना गोया नरक में जाना। इस समय पूरा वैशाल्य है, तो बाप आकर इस समय शिवालय बनाते हैं। इस पर सारा मदार है पवित्रता पर। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता, जहाँ युद्ध की बात है। योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो, जहाँ कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ, कोई बता नहीं सकेगा। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। पढ़ाता तो सबको राजयोग हूँ, परंतु है पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते मैं तो सबको राजयोग सिखाता हूँ। जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, राजयोग सीखें, उच्च पद पाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान वाच कि इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे और तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। बाबा कहते योग बल से मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। योग से तुम उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हो। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। शिव भगवान वाच इस योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसलिए मीठे बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो। हम प्रदर्शी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में कितना रहते हैं।
हर सब्जेक्ट में बच्चों का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी इतने सुंदर शोभनीय बनाना चाहिए कि कोई भी आकर पढ़ने से नॉलेज को समझ जाए। अच्छी चीज़ होगी तो देखने बहुत आएंगे। चित्र बनाने वालों को भी कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके, देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं। हर सब्जेक्ट में बच्चों को याद का अभ्यास बढ़ाना है। चित्र भी ऐसे शोभनीय बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज को समझ जाए। अच्छी चीज़ होगी तो देखने बहुत आएंगे। चित्र बनाने वालों को भी बहुत इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर खरीद करते हैं। क्योंकि देवताएं सत्व प्रधान थे तो उनके चित्र का भी कितना मान है। परंतु जानते नहीं कि भारत ही पुराने से पुराना है। सबसे पुराने से पुराना शिव बाबा। पहले पहले शिव आते, मनुष्य इन बातों में मूंझे हुए हैं। तुम भी अगर समझते हो कि हम भी पहले तुच्छूदी थे, अब हम देखो क्या से क्या बन रहे हैं। हम ही विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ही थे, हम ही बहुत धनवान थे, अब फिर हम ही बन रहे हैं। तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि बहुत थोड़े हैं। नहीं तो बच्चों को बहुत आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशी होंगे वे अच्छी रीति पढ़ाई को पढ़ेंगे। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। रचता बाबा आकर रचना के आत्मधन की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों का तुम्हें ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है। ये तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। और परमात्मा बाप है जिसको तुम बच्चे ही पहचानते हो। पर गीता में लिख दिया कि परमात्मा रुद्र, परमात्मा का रूप हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेजों में है। परंतु ऐसी बात नहीं है। बाबा तो बिल्कुल शीतल है और आकर बच्चों को भी शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायर फ्राई होता माना जुगनू होता, वह तो देखने में आता है, पर बाबा को तो दिव्य दृष्टि बिना देख भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्माएं सुनती है, आत्माएं धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा दूसरों को समझाती है। ये बातें कोई को भी समझानी आएंगी नहीं। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परमपिता परमात्मा पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन ज्ञान का सागर तो नहीं कहा जाता। बुलाते तो एक ही हैं, हे पतित पावन आओ, ना कि कृष्ण या राम को कहते। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। अभी आत्माएं, सभी आत्माएं, मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। तुम्हारा श्रृंगार भी करता हूँ, भक्ति का फल भी देता हूँ। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है जो हमें नर से नारायण बनाती है। कितना नक्शा होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। बाप आए हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। बाप हम बच्चों को सन्मुख बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते कितना नशा होना चाहिए। बाप आए हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। ये अच्छे से अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। तुम्हारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है। हम ही समय संगम पर हैं। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम जाके देवता बनेंगे, फिर देवता से फिर उतरेंगे, वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये हम सो हम का रास कि हम ही थे, अब हमें बनना है। मनुष्य कहते आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हैं
हम सो पूज्य हम सो पुजारी कैसे बनते हैं। सतो प्रधान सतो रजोतमों में आते हैं। इस राज को भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य की जन्म के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा बनते, कोई प्रजा बनते। जहाँ तो सबको सुख ही सुख है, यहाँ से कर्म अनुसार दुख मिलता है। कलयुग में तो कर्म अनुसार दुख मिलता है, पर सतयुग में तो सुख ही सुख है। ये है दुख धाम, वो है सुख धाम। बाबा कहते बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी फिर ऐसा ही मिलेगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध भी अच्छी पाएंगे। अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान भी फिर प्रायलोप हो जाएगा। अब तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। बाप कहते मीठे बच्चे दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। या मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवा और कोई जानता नहीं। गीता का भगवान कब आया ये कोई बता न सके। कहते हैं द्वापर में आया, वेद शास्त्र भी द्वापर में है। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हैं, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया काल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बहुत ऊंचे बनते हो, वही आकर फिर नीचे भी गिरते हैं। जो सज्जू का फर्स्ट महाराज कुमार, वो भी नीचे उतरते। तुम बच्चों को अब ये ज्ञान सारा समझ में आया। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आत्मधन का ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे न सके। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने का फायदा ही क्या। जब तक वो स्वयं आकर ज्ञान ना देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ साकार में आकर पाठ बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते हैं। उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। वो भगवान एक ही निराकार है। बाप कहते मेरा नाम सदा शिव अर्थात कल्याणकारी है। मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रिकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा अर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे शिव बाबा भी ब्रह्मा के अर्गन्स द्वारा बात करते हैं, समझाते हैं। गाया तो है भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। अब तुम गुह्य राज को जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरा, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, गर्मी लगती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सबको आकर्षित करे। सेवादारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की समृद्धि व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, क्योंकि बाप भी कल्याणकारी, बच्चे भी कल्याणकारी। तब कहेंगे स्वर्ग के कल्याणकारी, सभी के कल्याणकारी।
स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। ओम शांति।